दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। तकदीर हर इंसान को इख्तियार देती है, या तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और किस्मत को कोसते रहें कि मेरे साथ सरासर नाइंसाफी है, या फिर मेहनत से उन नामुवाफिक हालात को अपने हक में कर सकते हैं। खुदा की जन्नत चाहते हो तो उसके बंदों की जिंदगी जहन्नम बनाना छोड़ दो, यही दीन का खुलासा है। जब गुलामी जहन में बैठ जाए तो अपनी ताकत का अंदाजा नहीं रहता। उस दिन तक मेहनत करते रहो जब तुम्हारा दस्तखत एक ऑटोग्राफ कहलाया जाए। तब्दीली आसान नहीं मगर हमेशा मुमकिन होती है। अपनी इस्लाह के लिए खुद को तब्दील करते रहो। हम ये जानते हैं हम क्या हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हम क्या बन सकते हैं। लोग मजहब के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे और मजहब की खातिर मर मिट जाएंगे, लेकिन मजहबी के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाने से निज़ाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानो सरकश हुक्मरान किसी चीज से इतना नहीं डरते जिस कदर वो कौम की बेदारी से डरते हैं। जब ज़मीर गुलामी का आदी हो जाए तो ताकत कोई मायने नहीं रखता। अमीर आदमी गुस्सा करता है तो लोग कहते हैं साहिब का बीपी हाई हो गया है। जब गरीब आदमी गुस्सा करता है तो कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया है। चोर ने चीनी की बोरी चुराई और हादसाती तौर पर कुएं में गिर गया। लाश निकाली गई तो कुएं का पानी मीठा था। साथ ही कब्र पर चढ़ावे चढ़ने लगे और कुएं का पानी शिफा बख्श करार पाया। नेपोलियन ने कहा था कि अगर आप 100 कुत्तों की फौज तैयार करें और इसकी क़यादत एक शेर के हवाले करें तो वो 100 कुत्ते शेर की तरह लड़ेंगे, और अगर 100 शेरों की फौज तैयार करें और उसकी क़यादत एक कुत्ते के हवाले करें तो वो सब कुत्ते की मौत मरेंगे। मैंने कब्रिस्तान में इन लोगों की कब्रें देखी हैं जो अपने हक के लिए इसलिए नहीं लड़े कि कहीं मारे न जाएं। कुछ तस्वीरों में वजाहत की जरूरत नहीं होती। वक्त वक्त की बात है, अपने वालिदैन की कदर करें। एक गैबी असूल ये भी है कि जो चीज तकसीम करोगे इसी चीज की तुम्हारे पास फरावानी हो जाएगी। फिर वो दौलत हो, इज्जत हो, इल्म हो, मोहब्बत हो, दरगुजर हो, खाना हो या आसानियां। वक्त के पाँव भी नहीं है और रफ्तार भी गजब की है। जब तुम्हारे घर में रिस्क की तंगी महसूस होने लगे तो अपनी बहनों और बेटियों को मोहब्बत से दावत पे बुला लिया करो। बदतमीज लोगों की निशानी वो लोग जो आपकी बात पूरी सुने बगैर ही आप पर इल्जाम लगाएं और बुरे लफ्जों से आपकी बेइज्जती करें। गालियां देने वाला इंसान दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर नूर, आंखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफकत और पैरों तले जन्नत है। हर खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो सारे खानदान को आपस में लड़वा कर कह रहा होता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहें। औरत किसी भी उम्र को पहुंच जाए अपने भाइयों से इतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करती है जितनी कि एक माँ अपनी औलाद से। ज़बानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। कड़वा सच, हम सब फेसबुक के मोमिन और मुआशरे के इब्लीस हैं। सलामती इसी में है कि गैर जरूरी बात ना की जाए। जब तक मछली का मुंह बंद रहता है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। ना कहीं से नक्शा लिया, ना किसी इंसान से सीख ली, मुंह में मिट्टी ली और एक आलीशान घर बना दिया। किसने है मड डोबर कीड़े को इतनी महारत और दुरुस्तगी के साथ घर बनाना सिखाया? बेशक वो कायनात का अकेला रब अल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदगी बर्फ की तरह है, नेक कामों में गुजारो वरना पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। जो शख्स जितना मुतमईन रहता है वो शख्स इतना ही ज्यादा दौलतमंद होता है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है।